नमस्कार दोस्तों, सुकून के कुछ नए पलों के साथ आपकी दोस्त मोटिवेशनल ऑथर एंड स्पीकर डॉक्टर तिलोत्तमा आजाद। आज के सेशन में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि बहुमत का सत्य क्या है। जी हाँ दोस्तों, बहुमत के सत्य से तात्पर्य है कि ये वह सत्य है जीवन को दुखों और कष्टों से भर सकता है यदि समय रहते इससे दूर न भागा जाए या इससे दूर न हुआ जाए। अब यह सत्य ऐसा है कि आपकी जीवन लीला भी समाप्त कर सकता है यदि समय रहते इससे दूर न भागा जाए। जब हम किसी को समझाइश दे रहे हैं और जो हमारी समझाइश है वहां पर जितने भी लोग हैं पूरे समूह के द्वारा उस समझाइश का विरोध यदि किया जाता है तो हमें चुप रहकर वहां से भाग जाने में ही भलाई है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या गोल गोल घुमा रही हूँ। चलिए आपको गोल गोल ना घुमाते हुए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। एक विशाल वटवृक्ष पर एक उल्लू बैठा हुआ था। उस वटवृक्ष की छाया को देखकर दोपहर के 2 बजे एक हंस उड़ता उड़ता उस वटवृक्ष के ऊपर आकर बैठ गया। जैसे ही बैठा तो स्वभाव से ही उसके मुंह से निकल पड़ा कि आज सूर्य नारायण भगवान के प्रकाश का तेज बहुत है जिससे उष्णता बढ़ रही है। जैसे ही उल्लू ने सुना कि सूर्य की चर्चा हो रही है और प्रकाश की बात कर रहे हैं तो उल्लू ने कहा, भाई सुनो, सूर्य जैसी कोई चीज होती नहीं है और ना ही प्रकाश जैसी चीज होती है। जो कुछ होता है अंधकार होता है और चंद्रमा होता है। क्योंकि अभी अंधकार धीरे 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 बढ़ते जा रहा है इसलिए धीरे 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 गर्मी बढ़ते जा रही है। हंस ने उसे पुनः समझाया कि भाई ऐसा नहीं है, चंद्रमा भी होते हैं, सूर्य भी होते हैं। दिन में सूर्य निकलते हैं और रात्रि में चंद्रमा होते हैं। लेकिन उल्लू की प्रकृति के अनुसार कि जो सिर्फ चंद्रमा को देख पाता है और उजाले में उसे कुछ दिखाई नहीं देता, तो उसने कहा कि नहीं, अंधकार जैसे जैसे बढ़ता है तो गर्मी लगने लगती है। हंस बार बार उस उल्लू को समझा रहा था लेकिन उल्लू अपनी बात पे अड़ग था और मानने को ही तैयार नहीं था। फिर उल्लू ने कहा कि अच्छा ठीक है, पास ही एक घना वन है, वहां पर मेरे जाति भाई रहते हैं जो बहुत बुद्धिमान है। हम उनके पास चलकर निर्णय करते हैं कि वास्तव में सूर्य और सूर्य का प्रकाश होता भी है या नहीं। हंस मान गया। उल्लू ने कहा कि क्योंकि अभी अंधेरा बहुत है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन तुम्हारी इस बात को सिद्ध करने के लिए मैं जैसे तैसे तुम्हारे साथ चलता हूँ। हंस और उल्लू उड़कर उस सघन वन में पहुंचे जहां उल्लू के जाति भाई रहते थे। जैसे ही वहां पहुंचे तो उन सभी उल्लू ने देखकर उल्लू से पूछा कि इस समय तुम्हारा कैसे आना हुआ। उल्लू ने कहा कि ये हंस अभी अभी मेरे वटवृक्ष पर आके बैठा और कहने लगा कि सूर्य के प्रकाश की वजह से गर्मी लग रही है। मैंने इसे बहुत समझाने का प्रयास किया कि सूर्य के प्रकाश जैसी कोई चीज नहीं होती है और ये जो गर्मी बढ़ रही है वो अंधकार के बढ़ने से बढ़ रही है। उल्लू सारे के सारे जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे कि किस मूर्ख को तुम पकड़ के ले आए हो। तुम एकदम सत्य कह रहे हो कि सूर्य नहीं होता है और ना ही सूर्य का प्रकाश होता है और ये बिल्कुल सत्य बात है कि जो गर्मी बढ़ रही है वो अंधकार की वजह से बढ़ रही है। फिर हंस ने समझाने का प्रयास किया जिसकी वजह से सारे के सारे उल्लू नाराज हो गए और सबने हंस को मारने का निर्णय ले लिया। सारे एक साथ झपटे। लेकिन किस्मत की बात ये थी कि सुबह का समय था, दोपहर के 2 बज रहे थे। इस समय उल्लू को दिखाई नहीं देता है। हंस ने पूरे प्रयास के साथ अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया और उल्लू उसे पकड़ नहीं पाए। इस प्रकार उल्लू अपनी बात पर अड़िग रहे और हंस अपनी जान बचाकर वहां से निकल गया। दोस्तों, ये जीवन की वास्तविकता है। जहां भी उल्लुओं का समूह हो और आप सत्य के साथ हो, आपकी बातों में सत्यता हो, लेकिन अपनी बात को वहां पर कभी भी प्रूफ करने का प्रयास ना कीजिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए जान को बचाना बहुत जरूरी है और
कई बार अपने आप को सरेंडर करने में ही फायदा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन सुकून और आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। सुकून के कुछ नए पलों के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।